एन एपिटैफ उसके क्वेश्चन आंसर के साथ हाजिर हूं और इस क्वेश्चन आंसर को मैंने इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझाया है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आप इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना चाहते हैं, आपको अगर किसी टीचर की जरूरत मतलब कोई टीचर अगर नहीं चाहिए आपको, तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक चीज साथ ही साथ मैं इन्फॉर्म कर दूं आपको कि आप लोगों को अगर इसके पिछले चैप्टर्स की वीडियोस चाहिए तो वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही आप प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर की हर एक चैप्टर की वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगी, जो कुछ भी अब तक मैंने अपलोड कर रखा है। एंड एज वेल उसके साथ साथ ये भी कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये इकलौता चैनल होगा आपको जहां चाहे समरी हो या क्वेश्चन आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए ना इस क्वेश्चन की, तो आपको फिलहाल तो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं, लेकिन एक आसानी है। अगर आपको इसका कंटेंट चाहिए तो पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर ये क्वेश्चन आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे इधर उधर जहां चाहे आप शेयर कर सकते हैं या उसको नोट कर सकते हैं। चलें हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप कमेंट भी करेंगे ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द लेडी लाई? यानी वो जो लेडी है, वो जो महिला है इस चैप्टर में एन एपिटैफ में, वो कहां लेटी है? वेयर मींस कहां, लाई मींस लेटना। हाउ डज शी लुक टू द पोएट? और वो पोएट को, कवि को कैसी दिखती हैं? यानी कवि के नजरों में, कवि के शब्दों में वो लेडी कैसी है, वो महिला कैसी है? तो द लेडी लाइज इन अ ग्रेव, यानी वो जो महिला है वो लेटी है इन अ ग्रेव, कब्र में। इन द ग्रेव यार्ड, और वो कब्र कहाँ है? कब्रिस्तान में। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट, यानी कवि के शब्दों में, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। एवर बोर्न इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देश में अब तक की पैदा हुई सबसे सुंदर महिला। हिंदी में देख लें आप कि महिला कहाँ लेटी है, कवि उसे किस रूप में देखते हैं? तो जवाब, महिला कब्रिस्तान में एक कब्र में लेटी है। कवि के शब्दों में वह पश्चिम देश में पैदा हुई सबसे सुंदर महिला थी। आगे बढ़ते हैं, कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एन एपिटैफ? यानी एक एपिटैफ क्या है, या एक एपिटैफ जो होता है वो क्या होता है? तो एन एपिटैफ इज अ शॉर्ट टेक्स्ट, एक शॉर्ट टेक्स्ट होता है, यानी वाक्यों का अंश, एक छोटा सा वाक्यांश होता है। रिटन, जो लिखा होता है, इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की याद में, हु हैज डाइड, जो मर गया है, स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन, खासकर एक खुदाई के रूप में, एक शिलालेख के रूप में, ऑन अ टॉम स्टोन, किसी कब्र के पत्थर पर। अब जैसे देखें आप, ये कब्र है और इस कब्र में यहाँ पर एक बंदा लेटा हुआ है और यहाँ पर जो है ये वाला देख रहे हैं आप, ये पोर्शन है और इस पे इसका नाम लिखा हुआ है, जैसे स्वर्गीय फलाना। ठीक है, कोई नाम अपनाए, स्वर्गीय ये या स्वर्गीय वो, और साथ में उनके उनकी याद का एक कोड भी, कुछ भी। तो ये जो है इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। ये जो कुछ भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो इंस्क्रिप्शन कहलाएगा। वट एवर इज रिटन देयर इज कॉल्ड इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। और इस को ओवरऑल को, इसको हम एपिटैफ कहते हैं। एक एपिटैफ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी याद में लिखा गया एक छोटा शब्द समूह है, जो विशेष रूप से एक कब्र के पत्थर पर एक शिलालेख के रूप में लिखा होता है। देखिए कितनी आसान लैंग्वेज में, परफेक्ट लैंग्वेज में, एक सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एक एपिटैफ किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी याद में लिखा गया एक छोटा शब्द समूह है, जो विशेष रूप से एक कब्र के पत्थर पर एक शिलालेख के रूप में लिखा होता है। कितनी शानदार लैंग्वेज है। आगे बढ़ते हैं। वट डू यू मीन बाई लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट? ये बहुत छोटी पोएम है और जब आप इस पोएम के थ्रू जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको एक लाइन मिलेगा, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। ये आपको उस पोएम में मिलेगा। और इसके मतलब की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं, इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द समवन, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति, हु इज फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ कहते हैं हम शौकीन को, जो शौकीन है, वैंडरिंग यानी भटकने का नहीं बल्कि घूमने फिरने का, हेयर एंड देयर, यहां वहां,
या फिर द वन हु लिव्स हिज या हर लाइफ, या फिर वो व्यक्ति जो अपने जीवन को जीता है, हिज या हर, चाहे कोई महिला हो या पुरुष हो, इन फुल स्विंग, पूरे जोश जुनून और जज्बे के साथ, पूरे उमंग में जो जीता है, उसको ही हम कहते हैं। इसका मतलब है, अब देखिए हिंदी में लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति जो इधर उधर घूमने का शौकीन है तथा वह जो अपने जीवन को पूरे जोश में पूरे उमंग के साथ जीता है, उसका यही मतलब है। अगला है, व्हाट आर द पोएट व्यूज अबाउट ब्यूटी, यानी सौंदर्य के बारे में, यानी सुंदरता के बारे में, यानी खूबसूरती के बारे में पोएट के व्यूज क्या है, पोएट के विचार क्या है, पोएट की राय क्या है। तो द पोएट सेज, यानी पोएट कहते हैं कि, या पोएट का कहना है कि, या पोएट मानते हैं कि ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, कि खूबसूरती हमेशा नहीं रहती। इट हैज टू पास वन डे, इसको एक न एक दिन गुजर जाना है। वन डे इट वैनिशेज, एक न एक दिन इसे अप्रकट हो जाना है, इसे समाप्त हो जाना है। वैनिश का मतलब होता है अप्रकट होना। आप लोग अपने घर में कपड़ा धोते होंगे तो आप सिस्टर से या अपने मदर से पूछेंगे, वहां वैनिश जो है एक पाउडर आता है या फिर जो है वो लिक्विड आता है जिसको दाग छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस वैनिश का मतलब ही होता है अप्रकट होना, है ना, गायब हो जाना। चलें इसका हिंदी में देख लेते हैं इसको। सौंदर्य के बारे में कवि के क्या विचार हैं। तो कवि कहता है कि सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहती है, इसे एक दिन गुजरना पड़ता है, एक दिन यह प्रकट हो जाती है। अगला है, What does the poet mean when he says and when I crumble who will remember, यानी पोएट का इस बात से क्या मतलब है उनके कहने का, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये आपको एक्सप्लेनेशन में भी काम आ जाएगा जो 4 नंबर का आता है। और साथ ही ये जो क्वेश्चंस रहते हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन को मिला करके मैं वीडियोस बनाता हूँ, आपको शॉर्ट में भी काम आ जाए, लॉन्ग में भी काम आ जाए, अलग अलग दोनों को पढ़ना ना पड़े। तो लिटरली यानी सामान्य रूप से या शाब्दिक रूप से क्रम्बल मीन्स, क्रम्बल का जो अर्थ होता है वो होता है टू ब्रेक इनटू पीसेस, यानी टुकड़े में टूट जाना। तो पोइट क्या कहता है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और मैं जब मैं टुकड़े में टूट जाऊंगा, नहीं, ऐसा कहने का पोइट का मतलब नहीं है। बट हेयर इट मीन्स टू डाई, लेकिन यहां पे इसका मतलब है मरना। यहां पे इसका मतलब टुकड़े में टूटना नहीं, क्रम्बल का मतलब, यहां क्रम्बल का मतलब है मरना। बाय दिस फ्रेज, और इस वाक्यांश से, इस शब्द मतलब वाक्य के इस टुकड़े से पोएट का कहने का मतलब ये है, पोएट शेयर्स हिज फियर, पोएट अपने डर को दर्शाते हैं, दैट देर इज नो वन, के कोई नहीं है, टू रिमेंबर, याद रखने को, दैट लेडी, उस महिला को, आफ्टर द पोएट्स डेथ, यानी पोएट की मौत के बाद। सवाल है कवि का क्या अर्थ है जब वो कहता है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। तो जवाब है, सामान्य रूप से क्रम्बल का अर्थ है टुकड़े टुकड़े होना, लेकिन यहां इसका मतलब है मरना। इस वाक्यांश से कवि अपने डर को साझा करता है कि कवि की मृत्यु के बाद उस महिला को याद करने वाला कोई नहीं है। अगला है, इज द पोएट ग्लूमी आफ्टर द लेडीज डेथ, क्या पोएट ग्लूमी है, ग्लूमी मीन सैड, ग्लूमी मीन सैड, उदास है, आफ्टर द लेडीज डेथ, महिला की मृत्यु के बाद। क्या महिला की मृत्यु के बाद कवि उदास है? तो यस, द पोएट इज वेरी सैड आफ्टर द लेडीज डेथ, हाँ कवि लेडी के, महिला के मौत के बाद बहुत उदास है। ही हैज नॉट फॉरगॉटन हर येट, वो अभी तक उसको नहीं भूला है। ही रिमेंबर्स हर अलॉट, वो उस महिला को बहुत याद करता है या करते हैं कवि। एंड फ्रीक्वेंटली, और अक्सर वो जाते हैं, टू हर ग्रेव, उस महिला की कब्र पर, टू रिमेंबर हर, उसे याद रखने को, याद करने को, या जब याद आती है तब। तो सवाल है, क्या महिला की मृत्यु के बाद कवि उदास है? आंसर, हाँ, महिला की मौत के बाद कवि उदास, कवि को उदास नहीं, ऐसा नहीं होगा, कवि उदास है। वह अभी तक उसे नहीं भूला है, वह उसे बहुत याद करता है और उसे याद करने के लिए अक्सर उसकी कब्र पर भी जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। और तो आपको मैं बता दूं कि पोएम बहुत छोटी है, इसमें 7 लाइन ही है और मैंने 7 क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है, आपकी किताबों से भी है और बोर्ड मॉडल भी है। हाउ डज द पोएट एसेस हर ब्यूटी, एसेस मतलब होता है आकलन करना, ये कोई प्लूरल नहीं है, ये ना एक वर्ड है, वर्ब है ये। कवि उसकी सुंदरता का आकलन कैसे करता है? तो द पोएट सेज दैट द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज नॉट प्रोड्यूस्ड येट द ब्यूटी लाइक हर,
कवि कहते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड यानी पश्चिमी देश ने हैज नॉट प्रोड्यूस, अभी तक उत्पन्न नहीं किया है, पैदा नहीं किया है, द ब्यूटी लाइक हर, वैसी सुंदरता। यानी कवि कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया ने अभी तक वैसी सुंदर महिला नहीं जन्मी है। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे सुंदर महिला थी। हर ब्यूटी वॉज रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ, जो बिरला ही मिलता है, मुश्किल से ही मिलता है। उनकी सुंदरता दुर्लभ थी। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।